आप यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष कल विधानसभा का करेंगे घेराव। युवा रोजगार की मांग को लेकर डिप्टी सीएम को सौंपेंगे मांग पत्र। सरकार युवाओं के भविष्य पर नहीं दे रही ध्यान। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर लोग परेशान। लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। महंगाई को लेकर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। फिरोजपुर में अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी और पेंशनर्स। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कर्मचारियों ने कोविड के नियमों का किया पालन। जालंधर में सड़क से अस्थायी कब्जा हटाने की मुहिम शुरू। इंस्पेक्टर की देखरेख में कई रेडियो को किया गया जब्त। इंस्पेक्टर ने दुकानदारों से की अपील सड़क पर कब्जा ना करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। केंद्र सरकार के बाद अब पंजाब सरकार भी अपना बजट पेश करने जा रही है। पंजाब सरकार के इस बजट पर महिलाओं को विशेष उम्मीद है। जालंधर में इस बजट से अपेक्षाओं के बारे में जब महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट से आम आदमी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन अब पंजाब सरकार से उन्हें तमाम उम्मीदें हैं कि पंजाब सरकार अपने बजट में गरीब और आम लोगों के लिए कुछ खास लेकर आएगी, जिसका सीधा असर बजट पर होना चाहिए। और देखिए क्या कुछ। जिद्दां कि मैं अमिता अग्रवाल एजुकेशन इंडस्ट्री तो बिलोंग करती हैं। सब तो पहले तो मैं चाहांगी कि जिद्दां अपना 18% एजुकेशन के उत्ते GST इंपोज की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द असेंशियल्स। बच्चा साडा पैदा होंदा तो असीं पहले ही सुपने देखने शुरू कर देने कि बच्चे नूं किहड़े स्कूल च पाना, असीं किद्दां पढ़ाना, इहनूं की बनाना। जे एजुकेशन ही इन्नी महंगी हो जाएगी तो असीं कित्थे बैठे हैं। और मैं एक सोशल वर्कर के तौर पर भी शहर च वर्क करती हाँ और बजट तो उम्मीदा एक गृहिणी के तौर पर, एक सोशल वर्कर तौर पर मैंने बहुत है। पहले तो मैं रसोई तो गल करांगी। रसोई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਟਿਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਰਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਬਾय द ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾय द ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਬਟ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्योंकि साढ़े बच्चे बहुत बाहर जा रहे हैं, उन्होंने लगता उन्होंने सुनहरी भविख बाहर ही है। जे मैं ईवेंट ऑर्गेनाइजिंग च देखती हाँ, साढ़े नाल वक्रिया वक्रिया कंपनीज़ जुड़दियाँ रहिंदियां तकरीबन एवरी ईयर एवरी मंथ। तो हर इंडस्ट्री के उत्ते टैक्सेस का बहुत बोझ पिया होया है। जो टैक्सेस का इन्ना बोझ पेगा तो आम साधारण सिटीजन अपनी ना तो नैसेसिटीज़ पूरियां कर पाएगा, लग्जरीज तो बहुत दूर दियाँ गल्लां हैगियां ने। तो मुझे ट्रेनिंग में रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है, इधर उधर ऑफिस भी आना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत राइज़ कर रहे हैं, जिससे जैसे मैं बस में ट्रैवल करती हूँ तो उससे टिकट के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल आती है डेली ट्रैवल करना। और ये ट्रैवलिंग तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, चाहे हम अपनी खुद की कन्वेंस पे जाएं या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें, प्राइजेस पे इफेक्ट तो है ही। उस पर पेट्रोल और डीजल पे गवर्नमेंट अब लगा रही है 2.5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा रही है। हमने देखा कि सेंट्रल में जो बजट आया है, सेंट्रल में इन्होंने पैकेज एजुकेशन सिस्टम का बहुत कम रखा है, 93,000 करोड़ रखा है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट आए, स्टेट गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव लेके एजुकेशन का पैकेज एक अच्छा रखे, ताकि ये जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को, ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ के आगे बढ़ पाएँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, हम अपनी पॉवर्टी कैसे कम कर पाएंगे अगर ये एजुकेशन ही नहीं अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। और वो कैसे प्रोवाइड होगा अगर पैकेजेस, जैसे गवर्नमेंट ने पिछले बार से भी 6,000 करोड़ से कम पैकेज। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता परमजीत फोन लाइन पर जुड़ गए। परमजीत, महिलाओं को, जनता को तमाम उम्मीदें हैं बजट से कि आखिर कुछ बजट में खास होगा, क्या लगता है इस बार? जी बिल्कुल, जैसे पिछले कई महीनों से जो क्रमवार जो चल रहा है, हर चीज की चारों तरफ जो रेट बढ़े जा रहे हैं, खासकर के जो गृहिणियों के साथ संबंधित है, जैसे गैस है और चीजें हैं,
और उसके साथ ही एक जो पारिवारिक कमी सबसे ज्यादा है वो पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके लिए है। इन सभी के लिए उनको कुछ ना कुछ जो है पंजाब सरकार से जो बिल्कुल आस है कि कोई ना कोई वजह इनको ढूंढनी चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों चीजें कम हो। जैसे वैट पिछले दिनों में वैट कम किया था, चाहे केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाए थे लेकिन पंजाब सरकार ने वैट कम करके लोगों को काफी राहत पहुंचाई थी। तो कुछ इस तरह की जो है फायदे वाली चीजें जो आम पब्लिक के लिए है इससे उनको आशा है। क्या लगता है कि राज्य सरकार डीजल पेट्रोल को लेकर अपने कुछ टैक्स को कम कर सकती है? इस तरह का कोई ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि पंजाब में कांग्रेस सरकार है और आने वाले दिनों में 2022 में जो कांग्रेस के चुनाव विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसको अगर देखकर माना जाए तो कहीं ना कहीं जो राहत की जो खबर है वो 8 तारीख को आने वाले बजट में जरूर हो। शुक्रिया परमजीत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि 5 मार्च को बजट सत्र से पहले दिन चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार का युवाओं के भविष्य की ओर ध्यान नहीं है। सरकार केवल हिंदू मुस्लिम और भड़काऊ मुद्दों को लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को साथ लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले सांसद सुशील गुप्ता की प्रेरणा से चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करेंगे और उन्होंने कहा है कि हरियाणा के कोने कोने से युवा अपने रोजगार और सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर मांग पत्र डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सौंपेंगे। की बात है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान केवल हिंदू मुस्लिम और दूसरे ऐसे भड़काऊ मुद्दे, केवल सत्ता में आने के लिए जो इन्होंने नीचता वाले मुद्दे जो इनके हैं, इनका ध्यान केवल उस तरफ है। मैं आम आदमी पार्टी युवा विंग का प्रधान होने के नाते मैं अपने हरियाणा के युवाओं को साथ लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की प्रेरणा से हम विधानसभा का घेराव 5 मार्च को सैकड़ों की संख्या में कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में युवा और छात्र अपने रोजगार की, अपनी नौकरियों की मांग पत्र लेकर दुष्यंत चौटाला के पास हम जाने का काम करें। कृषि कानून के खिलाफ किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उसी लंबे संघर्ष की तैयारी अब और भी चलने लगी है। किसानों के द्वारा पहले सर्दी के मौसम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार किया गया था, लेकिन अब गर्मी के मौसम को देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार किया जा रहा है। किसान नेताओं ने बताया है कि पहले सर्दी के मौसम को देखते हुए ट्रॉलियों को तैयार किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में गर्मी बहुत होती है, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए जा रहे हैं, वाटर कूलर, पानी की बोतलें रखी जा रही हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द करने के प्रति कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए किसान ने भी ये सोच लिया है कि अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो उनका आने वाला समय काफी खतरनाक होगा। एक जत्था कल सुबह गोल्डन गेट से दिल्ली के लिए रवाना होगा, जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਤਮ, छोटे दुकानदार भी खत्म, वर्कशॉप खत्म, संद खत्म, साडा सारा कुछ खत्म हो जाए। अपना नाम बता दीजिए। मैं सरवण सिंह पंधेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सर ये कल लेके जा रहे ट्रैक्टर तैयारियां की थी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिस तरह से दिल्ली पर आंदोलन चल रहा है, उसकी हमारा जो 8वां जत्था है वो अमृतसर से गोल्डन गेट या ब्यास पुल से जो है वो हजारों ट्रैक्टर ट्राली लेके लाखों लोगों का हमने आह्वान किया। हमें लगता है हमारी पूरी तरह कामयाबी होगी। आज वल्ला में हम खड़े, जितनी बड़ी तैयारी की जा रही है, तो गर्मियों की पूरी तरह तैयारी करते हुए जालीदार ट्रॉलीज, उसके बीच में पंखा, पानी का प्रबंध, जो भी जरूरी चीज़ें चाहिए उस तरह की लेकर हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। कमेटी का सूबा दफ्तर ਸਕੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਥੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, हाय हाय। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन दिल्ली में देखा जा रहा है, पंजाब में देखा जा रहा है, अभी तक उसकी पूरी तैयारियां सर्दियों के हिसाब से थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी हो रही है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे तैयारियों में भी अब बदलाव देखा जा रहा है। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ललित? जी बिल्कुल, अमृतसर के बल्ला में है जो कल दिल्ली को लिए जत्था रवाना होगा, उसके लिए जो किसान जथेबंदियां उन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की है। जो ट्राली है उनके अंदर गद्दे बिछाकर पंखे वगैरह कूलर वगैरह लगा दिए गए हैं और वाटर कूलर तक उसके साथ फिट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, सारे जो जरूरत चीजों का सामान है उसको भी साथ मुहैया किया गया है। आखिर एक जो जत्था है वो कल रवाना होगा दिल्ली के लिए, आखिर कितने लोग शामिल होंगे उसमें ललित? सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां सुबह 7:10 पर गोल्डन गेट अमृतसर से रवाना होंगे और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी उनके साथ शामिल होगी। शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अपने आवास स्थान पर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ब्रह्मपुरा ने केंद्र की बीजेपी सरकार और शिरोमणि अकाली दल पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 3 कृषि कानून के लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि वो किसानों के समर्थन में वर्तमान में आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि सभी पार्टियों ने भोली भाली जनता को कई तरह के दांव दिए हैं, मगर उन दावों पर आज तक कोई भी खरा नहीं उतरा है जो दावे जनता से किए गए। लंबे समय तो आए अधीक करते रहे जो आज ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ दी है। कुछ जरूरी गल्लां ने, एक तो यह आ कि आ जिहड़ा किसानी मसला वा, ये जो युद्ध चल रहा, किसानों का संघर्ष चल रहा, ये तकरीबन 4-5 महीने तो पहला इत्थे जिहड़े ट्रैक्स ने जां होर साडे जिहड़े कोई सड़कां ने, ये लोग दे रहे 6 महीने गुजर गए, उस तो बाद दिल्ली 3 महीने हो गए ने। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को लेकर अमृतसर के कोट खालसा में लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। वहीं रोष प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि महंगाई से उनका जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम बढ़ने से जीवन रेखा से इसकी खरीद कर पाना मुश्किल हो चला है। वहीं लोगों ने कहा है कि अच्छे दिन की बजाय अब लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना हर किसी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रही है। हम लोगों ने अपने मोदी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने विरोध किया है, आंदोलन किया है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तेल का, हर चीज़ का दाम कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यही हम लोग सोचते हैं। हम लोगों सारी लेडीज़ों से का यही अनुरोध है कि महंगाई कम से कम हो। सरकार से भी यही अनुरोध है कि महंगाई कम हो, तेल के, डीजल के, हर चीज़ के दाम कम होने चाहिए। जैसे सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, तेल का, डीजल का, हर चीज़ का रेट तो बढ़ गया है ना, इसलिए हम सोचते हैं कि इसका रेट कम होना चाहिए। ये मोदी ने मतलब कि गैस भी महंगी की है तो पेट्रोल भी महंगा किया है। इस तरह मतलब कि घर का गुजारा कितना हो सकता है? ये मोदी ने गलत किया वा ते मोदी नूं चाहिदा नहीं आ भी बीबियां विचारियां आ वो सिलेंडर ना होगा तो रोटी किस तरह बनाउणगियां। ते ये मतलब कि इहनूं चाहिदा है कि इहदा रेट थोड़ा करना चाहिए डाउन। उन्होंने ये वास्ते चंगी गल नहीं हैगी। पर मोदी ने तो कहा भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किस तरह आएंगे? मोदी वास्ते अच्छे दिन आ गए ना, बाकियों वास्ते तो माड़े दिन आ गए ना। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਸ प्रदर्शन किया। जिस तरह सिलेंडर महंगा हो जा रहा है, लगता
ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 635 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 865 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। हर वर्ग की कमर को वो तोड़ दे रहा है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार दूसरी और पंजाब की कैप्टन सरकार यानी कि दोनों सरकारों की गरीब मारू नीति पर खुलासा देश की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। दोनों सरकारों की नीयत और नीति के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल हल्का इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह के दिशा निर्देश पर मोदी और पंजाब की कैप्टन सरकार का पुतला फूंका गया है। अकाली यूथ नेताओं ने दोनों सरकारों को चेतावनी दी है। पुतला फूकन का नरेंद्र मोदी ते कैप्टन सरकार का जो नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां दे विच वाधे कीते आ, ओदा ही साथ दिंदे हुए कैप्टन सरकार ये नहीं उन्होंने किया कि असीं आम लोगों नूं कुछ सुख सहूलतां दईए कि जे मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के उत्ते इन्ने टैक्स लाए आ, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी होंदे आ, जे वो टैक्स पेट्रोल के या डीजल के उत्ते वो घट कर देन तां बहुत रेट घट आ जाए। जिवें कि आपां देखदे हां चंडीगढ़ दे विच पंजाब दे नालों 3 रुपए रेट का फर्क आ। जे ਉਹੀ टैक्स घट कर देन ये कैप्टन सरकार तो इत्थे भी रेट घट आ जाए, पर नहीं। किसान भरा तो जा रहे हैं डीजल, तुहानूं पता वा अज तक के इतिहास से कभी इदा नहीं होया कि पेट्रोल तो डीजल जो सेम रेट पहुँच जान। जी गैस आ वो कभी इन्नी महंगी नहीं हुई सी, पर अज के समय मोदी सरकार जी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ कि पहला तो नरेंद्र मोदी का जोड़ा नाम आ, मैं कहना ये घरदियां ने नाम ही गलत रखा आ। यदा नाम नरेंद्र मोदी नहीं बेचेंद्र मोदी होना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने सारा कुछ वेचण से लाया होया। ये बड़े बड़े ब्रांड जोड़े ने 50% 60% सेल ते लाउंदे ने, 100% सेल ते लाया होया साडा देश। इस विरोध के सदके असीं अज पुतला फूक रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पंजाब यूटी कर्मचारी और पेंशन संयुक्त मोर्चा पंजाब ने 1 मार्च से 10 मार्च तक पंजाब के सभी जिला केंद्रों पर भूख हड़ताल की एक श्रृंखला का आह्वान किया, जिनका कहना है कि पंजाब सरकार ने संघर्षरत कर्मचारियों का जायज मांगों को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई है। इसी के चलते जिला फिरोजपुर में उपायुक्त फिरोजपुर के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू करते हुए पहले दिन ही यूनियन से जुड़े 6 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनके साथ यूनियन के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲਾਰੇ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਤੀ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 7-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ पे कमीशन स्टैंड। जालंधर विजिलेंस विभाग ने एक पटवारी विपिन कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों डीसी कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए विजिलेंस विभाग के डीएसपी दलबीर सिंह
होथी ने बताया है कि उनके पास चरणजीत सिंह नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी बहन के द्वारा अपने भतीजे के नाम वसीयत की थी, जो कि बहन की मौत हो जाने के बाद 2 वसीयतों का इंतकाल करवाना था। इसकी एवज में पटवारी विपिन कुमार ने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। कुमार पटवारी है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੰਪਲੇਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਰਾਇਆ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ 2 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ट्रैप। जालंधर नगर निगम की तहबाजारी शाखा की ओर से आज करोड़ों रुपए की लागत से पटेल चौक से रेलवे स्टेशन तक बनी सड़क से अस्थायी कब्जा हटाने की मुहिम शुरू की गई। इंस्पेक्टर अजय कुमार के देखरेख में यह मुहिम शुरू की गई। इस दौरान कुछ रेडियो को जब्त कर लिया गया, और कई को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अमृतसर में सीआईए स्टाफ को एक बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब पुलिस आयुक्त सुखचैन सिंह गिल के नेतृत्व में शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की गई। नशे की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया गया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया, उसकी कार की तलाशी ली गई। कार से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਏ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, स्पेशल नाकाबंदी। पिहोवा शहर में मोटरसाइकिल के मालिक दिनेश कुमार ने मोटरसाइकिल बेचने के लिए OLX पर एक ज्ञापन दिया था, जिसे पढ़कर शातिर ने बड़ी ही चतुराई से वारदात को अंजाम दिया। शातिर ठग ने पिहोवा के 2 डीलरों से कांटेक्ट किया, कहा मुझे एक बाइक खरीदनी है। डीलर ने उसे बाइक दिखाने के लिए दिनेश कुमार से संपर्क किया। शातिर ठग उन्हें मोटरसाइकिल की ट्राई लेने की बात कही और एक साथी को वहीं पर बैठा कर चला गया। मोटरसाइकिल की ट्राई लेने दीजिएगा, यह कहकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर शातिर ठग एक एजेंट को अपने साथ बिठाकर ट्राई लेने चला गया। जब काफी देर तक शातिर ठग और डीलर वापस नहीं आए तो वाहन मालिक को शक हुआ। एक बैगों की दुकान है, वहां से ये लड़का समझो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गया था, लेकिन ट्राई लेके चला गया, दोबारा आया ही नहीं और मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया, जिसको कल स्मालाबाद कस्बा से अरेस्ट किया। और जिसने आपकी मोटरसाइकिल खरीदी थी ना, उसको भी वहीं से हमने ट्रेस कर लिया स्मालाबाद से। इसकी हमने जो लोकेशन लगवाई थी मोबाइल पे फ़ोन की। एसटीएफ लुधियाना रेंज पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब टीम ने 2 नशा तस्करों को 1.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह कामयाबी टीम को गुप्त सूचना के आधार पर मिली। वही मामले में जानकारी देते हुए एएसआई मोहम्मद सादिक ने बताया है कि एसटीएफ की तरफ से नशा विरोधी मुहिम चलाई गई है और जिसके तहत यह कामयाबी मिली है। मानयोग साडे डीजीपी साहब ते मानयोग एडीजीपी एसटीएफ चीफ साहब के निर्देशानुसार जो ड्रग ड्राइव हफ्ता चलाया जा रहा है उस संबंधी साडे मानयोग एआईजी श्री सुनील शर्मा जी रहनमाई हेठ कल सानू उस टाइम बड़ी सफलता मिली जो साडे इंस्पैक्टर हरबंस सिंह जी को इतलाह मिली सी कि दविंदर सिंह सन ऑफ श्री दविंदर सिंह ते अजय कुमार
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਨੇੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮਾਧੋ ਨਗਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਓਮ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਨਫ ਅਜੇ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਜੇ ਵਾਸੀ ਬਸੰਤ ਨਗਰ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। मानसा के गांव उड्डत सैदेवाला के अकाल एकेडमी में उस समय पर हड़कंप मच गया जब सुबह बच्चे क्लासों में जा रहे थे। एक आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटना शुरू किया और जिसके मद्देनजर 3 स्कूली बच्चों को आवारा कुत्ते ने बेरहमी के साथ काट दिया, जिनको जख्मी हालत में मानसा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों और पारिवारिक सदस्यों ने बताया है कि स्कूल लगने के समय बाहर से हड्डा रोड़ी आवारा कुत्ता स्कूल में दाखिल हो गया, जिसने बच्चे को काट लिया है। सारे थोड़े चिर बाद अद्धे घंटे के बाद फोन आ गया कि थोड़ी मतलब बच्चों से कुत्ते ने वध लिया, असं फिर गए जी, साढ़े जाते मतलब लै गए हस्पताल सरकारी च। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ये पिंड उड़त सैदेवाला जी अकाल अकेडमी का कुत्ता है भी गेट के अंदर चले गए इन्होंने मगरी बैठ। हाँ जी, 3 बच्चे आए सी, तीनों अकाल अकेडमी स्कूल के बच्चे सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੈਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 3 ਬਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਵੂਨ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੜ ਗਈ तो ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। पंजाब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।